चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन के टेक्नीशियन ग्रेड 1 के सेट का पहला सेट। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार के पोषण की कमी के कारण क्वाशरकोर नामक बीमारी होता है। इसका सबसे पहला देखेंगे, इसका हो जाएगा प्रोटीन। उसके बाद है लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। दूसरा का हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का SC/ST का दर्जा मिला है। तो इसमें देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हट्टी समुदाय जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के लिए सिरमौर जिले से आते हैं। ठीक है, और हट्टी समुदाय का सदस्य संविधान के अनुसूचित जाति के आदेश इसको 2023 में जो है SC/ST का दर्जा दिया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। ये आप जानते हैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है। ये आप जानेंगे सौरमंडल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की पहली महिला महानिदेशक कौन है। मीना सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी, मीना सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है। भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है। इसका ऑप्शन देखेंगे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के प्रधानमंत्री एवं भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद जो पद आएगा भारत के उपराष्ट्रपति का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, लीप किसका नया स्टार्टअप प्रोग्राम है। ये फ्लिपकार्ट। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। चुनाव का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत में जब महान सिपाही विद्रोह घटित हुआ था उस दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। भारत में जब सिपाही विद्रोह घटित हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का विचार लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब कुछ रीजनिंग के जो प्रश्न दिया गया है उसको देखेंगे। कुछ हद तक हम उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। 11 नंबर का जो दिया गया है 7, 14, 42, 168 ये दिया गया है। इसको हम देखेंगे किस तरह से ये हो जाएगा। 7 दिया है, 14 दिया है, 42 दिया है और 168 दिया गया है। ये देखेंगे हम, ये क्या है, इससे 2 गुना है। ठीक है, ये फिर इससे 3 गुना है और ये इससे 4 गुना है। अगला जो आएगा ये 5 गुना आएगा। अगला 168 का 5 गुना, 168 का 5 गुना इसमें से देखेंगे। 8 बचे 40, 4, 54, 30, 4, 34, 3 और इसका 5 गुना 840। यानी कि ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। बी नंबर हो जाएगा 840। ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। निश्चित कोट LONDAN को लंदन को, इसमें देखेंगे L को M लिखा रहा है, O को P लिखा रहा है, N को O लिखा रहा है, D को E लिखा रहा है, DEOPNO ये दिया गया है। तो इससे देखेंगे तो I का हम देखेंगे I भी इसमें हम देखेंगे इस तरह से। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम बनाते हैं जैसे दिया गया है LO। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे OP, पीछे से देखेंगे OP DE
NO, इस तरह से। इसको हम फिर से देखते हैं पीछे से। चलिए दोस्तों, LONDON, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसमें MPOEPO, इस तरह से देखेंगे। अब इसमें देखेंगे इसका पैटर्न किस तरह से है, ठीक है। ये पहले वाले को देखेंगे हम, ये लास्ट से L है, ठीक है। उसके बाद एक बढ़ रहा है, उसके बाद ये फिर बढ़ रहा है OP, ठीक है। उसके बाद बढ़ रहा है OPE, मिस्टेक हो रहा है EPO, LM OP MNO DE OPNO, ठीक है। ये पढ़ रहा है, तो उसी कोड में ये इतना का क्या होगा, तो देखेंगे H का I हो गया, उसके बाद U के बाद V हो जाएगा, U के बाद V हो जाएगा, उसके बाद N के बाद MO हो जाएगा, और फिर देखेंगे H का हो जाएगा आपका G हो जाएगा, G हो जाएगा। उसके बाद R का S हो जाएगा, और Y का J हो जाएगा, यानी HUNGRY, ये इसका आंसर हो जाएगा। HUNGRY जिसका होगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो HUNGRY, एक नंबर देखेंगे 12 का, एक नंबर इसका आंसर होगा। 12 का एक नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला देखेंगे, इसका क्रम सूत्र ACAB, यहाँ से देखेंगे AB, यहाँ पे दिया गया है इसका क्रम AB, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें B आ जाएगा, ABC हो गया, एक यहाँ पे करेंगे। उसके बाद दिया गया है BA, यहाँ पे बांटेंगे BA, यानी BA आ जाएगा, B आ जाएगा BA। उसके बाद ABC आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में C, यानी BB में हो जाएगा BBABC, यानी BBABC। इसमें देखेंगे BBAC, इसमें देखेंगे BBACC, 4 नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन, विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का वही संबंध डैश से है। इसका हो जाएगा विराट का संबंध वामन, तो प्रतिभा का संबंध इसका हो जाएगा मोट, ठीक है। उस विकल्प का चयन के लिए जो दिए गए आकृति पैटर्न को पूर्ण करता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया चतुर्भुज, यहाँ से त्रिभुज, यहाँ वृत्त दिया गया, तो इसमें त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुनः यह आकृति आएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 15 का 1 नंबर। उसके बाद आगे देखेंगे हम, अगला देखेंगे जे पी का पुत्र है, PQP बहन है, और QM का पुत्र है, MQD किस प्रकार संबंधित है। तो नंबर P का माता J है, ठीक है। Q का भाई P हो जाएगा, M या तो P की माता है या P के पिता है, 4 नंबर हो जाएगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बन जाएगा, उसका उत्तर उल्टा बन जाएगा,
अगर उत्तर पूर्व उत्तर बनता है, उत्तर पूर्व उत्तर बन जाएगा तो दक्षिण पूर्व उसका उत्तर पूर्व कौन सा बन, उत्तर पूर्व बन जाएगा। ये भी है कृति में कितने त्रिभुज हैं, इसको हम गिनेंगे। इसमें 2 2 4 2 6 6 6, उसके बाद हो जाएगा आपका 6, उसके बाद एक आपका हो जाएगा ये पूरा 8 त्रिभुज, टोटल 8 त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद मैथ का इस तरह से क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, बस तो इसीलिए इसको आप अपने से कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम कंप्यूटर का 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पेन में नहीं मिलेगा, ठीक है। 26 नंबर देखेंगे, इसमें ओके बटन नहीं मिलता, ठीक है, इसमें ओके बटन नहीं मिलता। उसके बाद आगे देखेंगे निम्नलिखित में MS एक्सेल सूत्र क्या होगा। एवरेज का इतना का MS एक्सेल का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका देखेंगे, इसका 4 हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में रूरल विकल्प का सक्रिय करने के लिए निम्न में से किस टाइप का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2000 में रूलर का विकल्प यानी स्केल टाइप का विकल्प का यूज करने के लिए क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। लिखित टेक्स्ट को कागज़ के कोर के बीच की दूरी को आप किस नाम से जानते हैं। 29 का देखेंगे हम, इसका हो जाएगा अलाइनमेंट, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। प्रेषक की मेल आईडी, अगला देखेंगे उन आदेशों को एक सूची प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग सूचना एक पहुंच एक्सेस हेतु हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहित जानकारी को ढूंढने, कंप्यूटर का शट डाउन बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उन आदेश की एक सूची प्रदर्शित करें जिनका उपयोग सूचना तक पहुंच एक्सेस हेतु हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहित जानकारी को ढूंढने और कंप्यूटर को शट डाउन बंद करने के लिए किया जाता है। इसका हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर द्वारा विश्वसनीय है लेकिन डैश नहीं। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे डैश नहीं है। इसमें देखेंगे मतलब अचूक, ये इनफेनिबल नहीं है, फेलिबल नहीं, ठीक है, अचूक। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय लेकिन वह अचूक नहीं है, ठीक है। किस भाषा की मशीन को स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। किस भाषा की मशीन को स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, इसको देखेंगे आगे। इसमें देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका 33 का हो जाएगा 1 नंबर उच्च स्तरीय भाषा। स्प्रेडशीट फार्मूला में डैश शुरू होता है, डैश से शुरू होता है। स्प्रेडशीट फार्मूला में डैश से शुरू होता है, 1 बराबर प्रतीक, इस तरह के कॉमा से शुरू होता है। उसके बाद अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में किसी संख्या का आर्केडजेंट लौटाता है। हो जाएगा ATAN फंक्शन, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ हो सकती है। MS एक्सेल के 2010 के सीट में कितने पंक्तियाँ हो जा सकती हैं, इसका हो जाएगा 1,48,576। MS एक्सेल 2010 के सीट में कितनी पंक्तियाँ हो जाती है, 1,48,576। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में उनके विवरण के साथ मिलान करें। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में विवरण के साथ मिलान करें, ये हो जाएगा HTTP, ये वितरित और सहयोगी और हाइपरमीडिया है, ठीक है, एक का C हो जाएगा। दूसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के अंदर इंटरनेट में भी अंदर फाइलों का स्थान, दूसरा का B हो जाएगा, तीसरा का C हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा।
MS वर्ड में 2010 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट से उनके संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया है। इसको हम देखेंगे। MS वर्ड में निम्नलिखित कार्यों को कुछ किया गया है। इसमें हो जाएगा आपका उसका AZDXCY होगा। जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प ढूंढते हैं तो निम्न में से कौन सा टेक्स्ट दिखाई नहीं देता। जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प ढूंढते हैं तो निम्न में कौन सा टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है। सीट्स नहीं दिखाई देता। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के रूप में देखा जाता है, वेब पेज के रूप में देखा जाता है। इसको MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। Ctrl+I का उपयोग किया जाता है चाइनीज टेक्स्ट को बाएं इंडेंट करने के लिए। एक कैमरा का पेरिफेरल डिवाइस है जो एक डिजिटल प्रारूप में डिजिटल छवियों को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें आसानी से कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका डिजिटल। इसको डिजिटल रूप में करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम CPU बस के माध्यम से वीडियो कीबोर्ड जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका देखेंगे हम। इसका हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। इसको कहते हैं एमुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा बिट मेमोरी सेल है जो डेटा स्टोरेज के लिए बाइस्टेबल मेमोरी का उपयोग करके इसका समय समय पर मेमोरी कंटेंट रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसका हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा का क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसी गोले की इसमें ठीक है, इसको खुद से सॉल्व किया देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इसका साइंस का क्वेश्चन जो है। एमपीएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है। एमपीएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमपीएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बाय 2 किलोग्राम किसी पिंड का भार होगा। तो 2 किलोग्राम उसको हम गुना करेंगे 9.8 से 2 8 16 19.6 हो जाएगा, यानी 19.6 न्यूटन। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे इसका। 40 kg का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1 मीटर 2 मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति हो जाएगा। इसको देखेंगे हम 67 में। इसको देखेंगे 68 नंबर का सवाल। इसका सॉल्व भी हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे तो दिया गया m बराबर 40 kg। उसके बाद h बराबर दिया गया है 9 मीटर। टाइम दिया गया है 1/2 मिनट। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे mgh/t। गुना करेंगे 40 गुना 10 गुना 9 बटे 1/2। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 720। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हम देखेंगे जा करके, इसका आंसर हो जाएगा 720। पृथ्वी के केंद्र का पिंड का भार होता है। पृथ्वी के केंद्र का पिंड का भार होता है 0 होता है। ठीक है, एक व्यक्ति की आवाज़ 150 हर्ट्ज है। तरंग की लंबाई 2 मीटर है। यदि एक बच्चे की आवाज़ की लंबाई 4 मीटर हो तो तत्संबंधी आवृत्ति क्या होगी। इसका आवृत्ति हो जाएगा 75 मीटर, क्योंकि आवृत्ति गुना तरंग लंबाई बटे तरंग लंबाई बच्चों हो जाएगी। एक गाड़ी स्थिर में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेग से चलता है। तुरंत दिया गया है
और उसके बाद 6 सेकंड में पार कर जाती है। इसका फॉर्मूला इसको बोल रहा है इसकी गति होगी, तो उसको हम लगाएंगे v बराबर u प्लस AT। इसमें प्रारंभिक वेग दिया गया है 0 और a का मान दिया गया 3, तो 3 गुना 6 यानी 18 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 मीटर। 50 मीटर से प्रति सेकंड की वेग से चलती हुई 10 ग्राम किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के लिए 0.01 सेकंड के बाद रुक जाती है। गति द्वारा आरोपित बल का मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है। जाड़े में कभी कभी पानी का नल फट जाता है, इसका मुख्य कारण क्या हो जाता है? पानी बर्फ़ बनने पर इसका आयतन जो है बढ़ जाता है। ठीक है। एक घर में एक महीने के दौरान 200 यूनिट बिजली खपत होती है। 200 यूनिट का ऊर्जा प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा का मात्रक ज्ञात करिए, यानी 200 यूनिट का मात्रक जूल में ज्ञात करिए। 1 यूनिट बराबर हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा, तो 200 यूनिट बराबर 200 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 3.6 होता है। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। तो इसमें हम 200 से गुना कर देंगे, 36 गुना 72 हो जाएगा। ये 7.2 यानी हो जाएगा 74 का हो जाएगा 7.2 गुना 10 पर पावर 8 जूल। ठीक है। पावर इधर जो 0 हटेगा तो पावर से व्यक्ति 4 ओम के सेल श्रेणी में क्रम में जोड़ता है, लेकिन एक सेल के टर्मिनल पलटे हुए हैं। बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत प्रवाह 1.5 वोल्ट हो तो प्रवाह होने वाली धारा है 1.5 एम्पियर ही होगा इसका आंसर। ठीक है। आगे देखेंगे हम 8 गुना 10 पर पावर 20 मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत लैंप में प्रति मिनट गुजरते हैं। लैंप का विभवांतर 200 वोल्ट है। लैंप की व्यक्ति ऊर्जा प्रति मिनट हो जाएगी, इसका हो जाएगा 2,56,000। यदि पानी ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका ताप क्या हो जाएगा? पानी ऊंचाई से गिरेगा, उसका ताप बढ़ेगा। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, 2 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। यदि प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति है तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है। यानी तो ये यहाँ पे 3 मीटर होगा क्वेश्चन में। ठीक है। v बराबर n लेमडा होता है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 400 गुना 3 यानी 1200। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 79 नंबर ये दिया गया है। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में 2 1 3 और 3 और 1.5 को हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा समांतर क्रम में। तो 5/10 यानी 1 ओम हो गया। v बराबर यानी टोटल 1 ओम हो जाएगा। श्वेत वामन तारे में पदार्थ का घनत्व होता है 10,000 किलो सेंटीग्रेड। श्वेत वामन तारे में होते हैं 10,000 किलो प्रति सेंटीमीटर क्यूब। विद्युत जल तापक संयोजक केवल बीच IS के अनुसार ताप विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? क्या हो जाएगा 0.01 किलो ओम। विद्युत ताप संयोजक केबल्स के बीच के IS के अनुसार विद्युत प्रतिरोध 0.01 किलो ओम होना चाहिए। 10 वोल्ट 100 मेगा एम्पियर अंकन में 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आसपास संयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा होगी। इसमें देखेंगे हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित कौन सा वार्निश प्रयोग की जाती है? इसमें वायु से शुष्क होने वाली। ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? वायु से शुष्क होने वाली। 4 पोल 1800 RPM की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी 60 हर्ट्ज।
4 पोल 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाला अल्टरनेटर की ओपन वोल्टेज होगी 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। संलग्न चित्र में दर्शाया गया है ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कौन सा इसमें ट्रांसफार्मर है बताना है। ठीक है, बता ये सीटी धारा ट्रांसफार्मर है। सीटी ये धारा ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति निम्नलिखित में से स्पष्ट होती है। इसमें होती है व्यतिकरण, परिमेपन, ध्रुवीकरण। डी ऑप्शन दिया गया है केवल ए, केवल सी, डी और ए, बी और सी। ये हो जाएगा आपका केवल सी। ठीक है, आगे देखेंगे हम। पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता को किससे बढ़ाया जा सकता है। इसकी संवेदनशीलता निश्चित लंबाई के पोटेंशियोमीटर के तार का विभव प्रवणता को कम करके निश्चित लंबाई के तार को कम करके बढ़ाया जा सकता है। दो समान वृत्ताकार देखेंगे तो समान वृत्ताकार तार P और Q जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या R, जिनमें धारा I प्रभावित हो रही है, लंबवत तलों में इस प्रकार रखे गए हैं कि उनका एक उभयनिष्ठ केंद्र हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दोनों कुंडलियों के उभयनिष्ठ केंद्र पर शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण की दिशा ज्ञात करेंगे। और इसका सॉल्यूशन बड़ा है, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। V बराबर म्यू नॉट आई, V बराबर म्यू नॉट आई बटे √2R। अब B का मान इसमें हम जा करके 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2.3 गुना 10 स्क्वायर ओम प्रतिरोध के रंग को कार्बन प्रतिरोधी के तीसरे बैंड का रंग होगा। इसमें हम देखेंगे भूरा रंग का होगा। 2.3 10 स्क्वायर ओम प्रतिरोध के रंग को कार्बन प्रतिरोधी के तीसरे बैंड होगा, ये भूरा रंग का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर P एक विद्युत द्विध्रुव E परिमाण के विद्युत क्षेत्र में सबसे स्थिर अभिविन्यास से सबसे अस्थिर अभिविन्यास की ओर घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है। 90 नंबर का देखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2P। इसका हम देखेंगे ये हो जाएगा 2P। ठीक है, अगला देखेंगे हम। अगला देखेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता उस होगी किसी बिंदु क्षेत्र पर उसकी प्रबलता होगी उस बिंदु के विभव प्रवणता के बराबर होती है। उस बिंदु के विभव प्रवणता के बराबर होती है। 100 लपेटों वाली कुंडली का प्रेरकत्व 6 mH है। यदि लपेटों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी जाए तो मात्राएं बताइए। इसका हो जाएगा 24 mH। 100 लपेटों वाली कुंडली की प्रेरकत्व 100 mH है, तो इस लपेटों की संख्या में बढ़ाकर 200 हो जाए तो बाकी मात्राएं बढ़ाइए। तो 24 mH होगा। 10 फेरों वाली कुंडली में फ्लक्स का मान समान गति से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर शून्य तक 10 सेकंड में परिवर्तित किया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाही बल का मान होगा, ये हो जाएगा आपका 1 वोल्ट। समांतर परिपथ में प्रतिरोध के विभवांतर डैश होता है। समांतर परिपथ में प्रतिरोध के आर पार विभवांतर डैश होता है, हमेशा स्थिर होता है। समांतर प्रतिरोध के आर पार विभवांतर हमेशा स्थिर होता है। यदि स्थापन सुपरपोजिशन सिद्धांत में उतने ही परिपथों को हल करना है जितने होते हैं स्रोत। यदि स्थापन सिद्धांत में उतने ही परिपथों को हल करना है जितने होते हैं उसके स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम। धातु डैश होती है। धातु जो होता है अपारदर्शी होता है। ठीक है, धातु अपारदर्शी होता है। रबर का बल्कनीत करने के लिए उसमें जो है सल्फर मिलाया जाता है। तनाव गेज के बारे में विचार करने के बाद होगा तनाव गेज के बारे में विचार करने के बाद होगा सेमीकंडक्टर तनाव गेज, कंडक्टर तनाव गेज, कैपेसिटिव तनाव गेज। इसमें होगा केवल बी, ए, बी या सी या सी में हो जाएगा आपका ए और सी हो जाएगा। में सेमीकंडक्टर तनाव गेज हो जाएगा और कैपेसिटिव तनाव गेज। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है, ये हो जाएगा आपका
त्रिसंयोजक तो बोरॉन भी है, कैडमियम भी है और एल्युमिनियम भी है। ये त्रिसंयोजक तो बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम, ये सभी हैं। 2 नंबर एनर्जी लेवल डायग्राम में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का अलगाव क्या होता है? एनर्जी लेवल डायग्राम में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का अलगाव क्या होता है? ये फॉरबिडन गैस में ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैस, ठीक है, इसमें 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का था, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप कहिएगा पूरा डिटेल में हम इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इसी तरह सेट का अगर जारी रखें तो आप ज़रूर हमको कुछ बताइए, ठीक है। मिलते हैं आगे इस तरह किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।